नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। पहले कहते थे प्राण जाए पर वचन न जाए। आजकल हो गया है प्राण जाए पर इमेज न जाए। कुछ भी हो जाए लेकिन सेकुलर इमेज न जाए। और यह चीज मैं सुप्रीम कोर्ट में महसूस कर रहा हूं। धर्मांतरण के खिलाफ मेरी याचिका का विरोध करने के लिए 8 याचिकाएं आ चुकी हैं। 8 याचिकाएं। लेकिन धर्मांतरण बंद हो, केंद्र सरकार कठोर कानून बनाए, आईपीसी में बदलाव किया जाए, इसके लिए न तो कोई रिटायर्ड सेना का अधिकारी आया, न कोई रिटायर्ड आईएएस आया, न कोई रिटायर्ड आईपीएस आया। मैं रिटायर्ड इसलिए कह रहा हूं कि जो वर्किंग में है वो पीआईएल फाइल नहीं कर सकते। न कोई रिटायर्ड जज आया, न कोई रिटायर्ड प्रोफेसर आया। मैंने कई सेना के बड़े अधिकारियों से संपर्क किया और मैंने उनको नाम भी बताया कि फला 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 जनरल लेवल के लोग सुप्रीम कोर्ट आते हैं, पीआईएल फाइल करते हैं, आप भी आइए। ठीक है, बताता हूं। बाद में से कहे कि अरे लोग क्या सोचेंगे कि मैं तो सेना का जनरल रह चुका हूं। मैंने कई रिटायर्ड आईएएस से कहा, रिटायर्ड आईपीएस से कहा कि मैंने कहा भाई साहब फला 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 आईएएस आईपीएस सुप्रीम कोर्ट आते रहते हैं, हाईकोर्ट जाते रहते हैं, आप भी आइए। जी बताता हूं, लेकिन बाद में ऐसा है अश्विनी जी, थोड़ी अब हमारी इमेज खराब हो जाएगी ऐसे। तो प्राण जाए पर इमेज न जाए, यह आज का मोटो हो गया है। हमारे पूर्वज कहते थे धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। आज हम पूरी तरीके से धर्म की जय तो कर रहे हैं, सब कह रहे हैं धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। लेकिन अधर्म का नाश हो और उस पे आगे आके खड़े हो जाए, उसके लिए कोई काम नहीं कर रहा है। मुझे व्हाट्सएप करके, एसएमएस करके नए नए सुझाव देते रहेंगे, ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है। अश्विनी जी ये मुद्दा भी उठाइए, ये मुद्दा भी उठाइए, ये मुद्दा भी उठाइए। जो लोग सक्षम नहीं है, अगर वो केवल सलाह दे तो बात समझ में आती है। जो लोग सक्षम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते, उनके पास पैसा नहीं है, वो पीआईएल फाइल नहीं कर सकते, उनकी बात तो समझ में आती है, वो केवल सलाह ही दे सकते हैं। लेकिन जो सक्षम लोग हैं, भगवान की दया से उनको हर महीने लाख 2 लाख रुपए पेंशन मिलती है, बड़े मकान है, गाड़ी बंगले हैं, अगर वो साल भर में 1-2 बार 1,50,000 रुपए धर्म के काम के लिए खर्च कर दे, और मैं तो कह रहा हूं उन पीआईएल पे नहीं, कोई नई पीआईएल पे नहीं, बल्कि ऐसी पीआईएल पे जो मेरी ऑलरेडी एडमिटेड है, जो मेरी पीआईएल ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में एडमिट है, अगर उसी पे कोई एक आईएएस आए, कोई आईपीएस आए, कोई रिटायर्ड जज आए, कोई रिटायर्ड प्रोफेसर आए, कोई सेना का जनरल आए, कोई एयर चीफ मार्शल आए, तो उनकी पीआईएल डिसमिस तो नहीं होगी। भाई इमेज खराब होगी पीआईएल डिसमिस होने से ना। तो जो पीआईएल मेरी चल रही है वो तो डिसमिस ही नहीं होगी, वो तो उसके साथ और जुड़ जाएगी। उसका फायदा ये होगा कि एक से भले 2, भाई जितनी याचिकाएं होती उतने वकील बहस करते हैं। 1 याचिका होगी, 1 वकील बहस करेंगे, 2 याचिका होगी, 2 लोग बहस करेंगे, 3 होगी, 3 लोग बहस करेंगे, 4 होगी, 4 लोग बहस करेंगे। अब धर्मांतरण की याचिका का विरोध करने के लिए 8 याचिकाएं आ गई। इसका मतलब 8 वकील खड़े होकर धर्मांतरण की याचिका का विरोध करेंगे। ऐसे अगर समर्थन में 8 याचिका आ जाए, 8 सीनियर एडवोकेट खड़े हो जाए, तो 8 फिर 9 हो गए टोटल। लेकिन ये दुख की बात है कि पर्सनल लॉ बोर्ड हर महीने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल करता है। जमीयत उलमा हिंद हर महीने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका फाइल करता है। ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो याचिका फाइल करते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आते हैं। लेकिन अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाले राष्ट्रवादी संगठन पता नहीं हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आने में डरते क्यों है। उनको लगता है हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट याचिका दाखिल कर दूंगा तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। प्राण जाए पर इमेज न जाए। सपा के सांसद हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पीआईएल फाइल करते हैं। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मित्रा है, कई बार वो सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट आती हैं। डीएमके के सांसद हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल करते हैं। और भी कई कांग्रेस के सांसद याचिका फाइल करते हैं।
डॉक्टर अश्विनी कुमार, वो तो फॉर्मर लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका करते हैं। लेकिन अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाले न भूतपूर्व सांसद विधायक सुप्रीम कोर्ट आते हैं, न वर्तमान सांसद सुप्रीम कोर्ट आते हैं। प्राण जाए पर इमेज न जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, अरे अगर खतरा तो नई याचिका फाइल करने में है ना, किसी नए सब्जेक्ट पे पीआईएल फाइल करने में खतरा, भैया डिसमिस हो गई, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन जो मेरी पीआईएल एडमिटेड है, सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, उनमें तो आपकी, अगर आप पीआईएल फाइल करोगे तो आपकी पीआईएल डिसमिस नहीं होगी। फिर क्या खतरा है? फिर क्यों डरते हैं? मैं सारी बातें आप लोगों को छोड़ता हूं। मैं आपसे, अपने सांसद को जगाइए। समस्या का समाधान केवल संसद और सुप्रीम कोर्ट में होगा। समस्याओं की चर्चा करने से समस्याएं खत्म नहीं होगी। सुबह से लेकर शाम तक अगर बीमारी की बात होगी, बीमारी खत्म नहीं होगी। उसके लिए दवा ढूंढना पड़ेगा, दवा ले आना पड़ेगा। और जो समस्या भारत में है और सिंगापुर में नहीं है, अमेरिका में नहीं है या जापान में नहीं है, इसका मतलब वो समस्या लाइलाज नहीं है। अगर जो समस्या भारत में है लेकिन सिंगापुर में नहीं है, तो दो ही कारण हो सकता है। या तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री ज्यादा अच्छे हैं, या तो सिंगापुर का कानून अच्छा है। और कोई तीसरा रास्ता तो नहीं है ना, और कोई तीसरा ऑप्शन तो नहीं। जो समस्या भारत में है अगर अमेरिका में नहीं है, तो इसका मतलब अमेरिका के प्रेसिडेंट ज्यादा अच्छे हैं या अमेरिका का कानून ज्यादा अच्छा है। जो समस्या भारत में है अगर वो जापान में नहीं है, इसका मतलब या तो जापान के प्रधानमंत्री ज्यादा अच्छे हैं या जापान का कानून ज्यादा अच्छा है। तो समस्याओं का समाधान संसद और सुप्रीम कोर्ट में होगा। मैं चूंकि सांसद नहीं हूं कि मैं संसद में प्राइवेट मेंबर बिल पेश करूं या संसद में शून्यकाल में आवाज उठाऊं या क्वेश्चन आवर में कुछ सवाल पूछूं, मैं तो ये नहीं कर सकता। मैं सुप्रीम कोर्ट में जो कर सकता हूं वो कर रहा हूं। लेकिन मेरा इस देश के कम से कम बुद्धिजीवियों से, लेखकों से, सेना के अधिकारियों से, नौकरशाहों से, सांसदों से, विधायकों से निवेदन है कि आप कम से कम साल में एक बार सुप्रीम कोर्ट तो आइए, हाई कोर्ट तो जाइए। सुप्रीम कोर्ट दूर है तो अपने हाई कोर्ट जाइए। बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपके हाई कोर्ट से हो सकता है। लेकिन कम से कम अपने